मॉर्निंग इंडिया। सो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मस्त होंगे। वेल, मैं हूँ आरजे किशोर जो आपको नहीं होने देगा बोर। तो आइए सुनते हैं आज की इस अमेजिंग स्टोरी को और जानते हैं कि इससे आज हमें क्या नया सीखने को मिलने वाला है। सो अपने हेडफोन्स को धारण कर लीजिए और सुनते रहिए द आरजे किशोर। राहुल उस दिन बहुत परेशान था जब वो अपने स्कूल से घर वापस जा रहा था। उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी कि घर वाले मानेंगे या नहीं। मैं कैसे उनसे पूछूंगा, ये क्या बोलेंगे वो लोग। ऊपर से पापा तो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं। हे भगवान, क्या होगा, कैसे बोलूंगा मैं। दोस्तों, ये बात उस दिन की है जब राहुल के स्कूल में उसके दोस्तों ने नए साल के दिन कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान बनाया था कि नए साल के दिन हम सभी कहीं बाहर घूमने जाएंगे। सभी ने यह तय किया था कि आज हम सभी को अपने पेरेंट्स से परमिशन लेके आनी है कि हम सभी क्लासमेट्स पिकनिक पे जाएंगे। छुट्टी होने के बाद सभी बहुत एक्साइटेड थे कि आज तो किसी भी हाल में परमिशन लेनी ही है। राहुल अब घर पहुंचता है। वो कुछ देर तो चुप रहता है, पर फिर उसके बाद ये बात वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, आज स्कूल में मेरे फ्रेंड्स ने ये डिसाइड किया है कि हम सभी नए साल के दिन पिकनिक पे जाएंगे। अब पिकनिक का नाम सुनकर राहुल की माँ आग बबूला हो जाती है। वो कहती है, फिर वही बात, कितनी बार मना किया है कहीं बाहर अकेले घूमने जाने के लिए। बात एक बार में समझ नहीं आती ना तुम्हें। तब राहुल कहता है, माँ अब मैं 12th में पढ़ाई कर रहा हूँ, छोटा बच्चा थोड़ी ना हूं मैं। ये सुनकर राहुल की माँ और चिल्लाने लगती है। वो कहती है, अब बस, बोल दिया ना, नहीं जाना है तो नहीं जाना है, चुपचाप अपने कमरे में जाओ। अब राहुल कुछ बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चला जाता है। जब काफी देर हो जाती है राहुल को अपने कमरे में गए हुए, ये देख राहुल की माँ घबरा जाती है कि आखिर ये लड़का बाहर क्यों नहीं आ रहा खाना खाने के लिए। जब वो उसके कमरे में जाकर देखती है तो क्या पाती है कि राहुल एक कोने में बैठकर सिसक सिसक कर रो रहा होता है। वो कह रहा होता है कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों मुझे औरों की तरह दोस्तों के साथ बाहर घूमने नहीं जाने दिया जाता, आखिर क्यों। बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ, ना तो अच्छे से मुझे खेलने के लिए जाने दिया जाता है और ना ही किसी कंपटीशन में भाग लेने दिया जाता है, पर क्यों। ये सवाल बचपन से मेरे मन में उठता आ रहा है, पर आज तक इसका सही उत्तर मुझे नहीं मिला। ये देख राहुल की माँ उसके करीब जाती है, उसे वहां से उठाकर बेड पे बैठाती है, उसकी आंखों से बह रहे आंसू को पोंछती है और उसके सिर को सहलाते हुए बोलती है कि बेटा, ऐसी बात नहीं है, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, पर तुम हमें तुम्हारे पापा और मेरी शादी के कई सालों बाद मिले थे। उस बीच हमें कई सालों तक लोगों के ताने सहने पड़े थे। मेरा तो घर से निकलना ही बंद हो गया था। तुम्हारे पापा उस समय और चिड़चिड़े थे, वो बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे, पर जब तुम हमें मिले तो हमारी खुशियों का ठिकाना नहीं था। हर तरफ बस खुशियां ही खुशियां थी। जो लोग कुछ समय पहले हमें ताना मारते थे कि हमारी कोई संतान नहीं है, आज वही लोग हमसे मीठी मीठी बातें करते हैं। बेटा, हम तुम्हें कैद करके नहीं रखना चाहते और ना ही हम तुम्हें कोई पनिशमेंट देते हैं। हम बस इस बात से डरते हैं कि तुम्हें कुछ हो ना जाए, और जैसा तुम सोचते हो वैसी कोई बात नहीं है। चलो ठीक है, तुम जाना चाहते हो ना पिकनिक पे, शाम को जब तुम्हारे पापा आएंगे तो मैं उनसे बात करके देखती हूँ। तब तक तुम अपना हुलिया ठीक कर लो और रेडी होकर नीचे खाना खाने आ जाओ। अब राहुल की माँ नीचे चली जाती है और उसके खाने की तैयारी में लग जाती है। अब इधर राहुल भी खुश होने लगता है कि चलो, माँ तो मान गई, अब बस पापा को और मनाना है। ये सोचते हुए राहुल खाना खाने चला जाता है। अब शाम को राहुल के पापा काम से आते हैं, पर उनका मूड कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उनके स्वभाव से लग रहा था कि ऑफिस में उनकी किसी से अनबन हुई है। दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, क्या राहुल अपने पापा से कुछ बोल पाया होगा? वेल, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ही ली है तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, राहुल अब अपने पापा से कुछ भी नहीं कहता। वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अगले दिन जब वो सुबह उठता है तो वो अपनी माँ से पूछता है कि माँ, क्या आपने कल पापा से उस बारे में बात की थी? राहुल की माँ कुछ देर तो चुप रहती है, फिर बोलती है कि नहीं, मैंने उस बारे में तुम्हारे पापा से कोई बात नहीं की थी। तब राहुल फिर परेशान हो जाता है कि अब क्या होगा।
मैं उस स्कूल में सबको क्या बोलूंगा। अब राहुल जल्दी से तैयार होकर नीचे नाश्ता करने जाता है। तब राहुल के पापा भी नीचे नाश्ता कर रहे होते हैं। राहुल जल्दबाजी में नाश्ता करता है और अपने पापा से पूछता है कि पापा, मेरे स्कूल फ्रेंड्स ने न्यू ईयर पर पिकनिक का प्लान किया है, क्या मैं भी उसमें जा सकता हूँ। इधर राहुल की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसके पापा बोलते हैं नहीं, तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, और वो राहुल को कुछ बातों के लिए डांट भी देते हैं। अब राहुल उदास हो जाता है और स्कूल चला जाता है। उसके स्कूल पहुंचते ही उसके दोस्त पूछने लग जाते हैं कि क्या हुआ तेरे पेरेंट्स ने तुझे परमिशन दी कि नहीं। वो बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने तो हमें परमिशन दे दी, तू बता, तू चुप क्यों है इतना। राहुल कुछ नहीं कहता और उनसे दूर जाकर बैठ जाता है। वहीं उसमें से राहुल का बेस्ट फ्रेंड शिवा उसके पास आकर बैठ जाता है और उसे पूछता है कि राहुल क्या हुआ। इतने में राहुल की आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। वो बोलता है कि भाई, मेरे पापा ने जाने से मना कर दिया, अब मैं शायद ही जा पाऊंगा। तब शिवा बोलता है भाई कोई बात नहीं, हम सब मिलकर तेरे मम्मी पापा से बात करेंगे, क्या पता वो मान जाए। राहुल बोलता है ठीक है। फिर वो अपने अपने क्लास में चले जाते हैं। फिर सभी पीरियड्स खत्म होने के बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है। सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। राहुल घर पहुंचने के बाद अपनी माँ से कहता है कि माँ प्लीज इस बार आप पापा से बात करके देखो ना, पापा आपकी बात नहीं टालेंगे। इस बार राहुल की माँ कहती है ठीक है, मैं बात करके देखती हूँ। अब शाम को राहुल के पापा घर आते हैं। उनका डिनर कंप्लीट होने के बाद राहुल की माँ उनसे कहती है कि राहुल के पापा, राहुल न्यू ईयर पर अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाना चाहता है। तब अचानक से राहुल के पापा बोलते हैं ठीक है, सुन लिया मैंने, पहले तो सिर्फ इसका ही दिमाग खराब था, पर अब लग रहा है कि तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है। ये कहते हुए राहुल के पापा चिल्ला उठते हैं। ये सब देख राहुल रोता हुआ अपने कमरे में चले जाता है। फिर राहुल की माँ उनसे कहते हैं कि राहुल के पापा, राहुल अब बड़ा हो रहा है, वो अब छोटा बच्चा नहीं रहा, उसकी भी ख्वाहिशें हैं, उसे भी बड़ा बनना है, वो अभी दुनियादारी नहीं समझेगा तो कब समझेगा। ये कहते हुए पिछले दिन जो कुछ भी हुआ था वो सब बताती है कि कैसे वो रो रहा था और क्या क्या कह रहा था। अब राहुल के पापा भी सोचने लगते हैं कि शायद मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। दोस्तों, ये बात हर एक पेरेंट्स को समझनी चाहिए कि जो बच्चे होते हैं ना, वो मोम की तरह होते हैं। उनको कोई भी बात खट से लग जाती है और कई बार वो बात उनके दिल में घर कर जाती है। कई बार वो उन बातों को भूल ही नहीं पाते। तो ये बात पेरेंट्स को समझनी चाहिए। खैर, अब राहुल के पापा राहुल के कमरे में चुपके से जाते हैं। वो उसके पास जाकर बोलने लगते हैं, जरा सुनो बेटा, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। तुम तो गहरी नींद में सोए हुए हो, तुम्हारा प्यारा सा हाथ तुम्हारे कोमल गाल के नीचे दबा हुआ है। तुम्हें इतने ठंड में भी पसीना आ रहा है और पसीने से माथे पर तुम्हारे घुंघराले बाल बिखरे हुए हैं। मैं अकेला हूँ और चुपचाप तुम्हारे कमरे में आया हूँ। अभी कुछ समय पहले मुझे बहुत पछतावा हुआ जब मैंने उस बारे में गौर किया, इसलिए तो मैं आधी रात के समय भी किसी दोषी की तरह तुम्हारे बिस्तर के पास खड़ा हूँ। ये वो बातें हैं जिनके बारे में मैं सोच रहा था। आज मैंने तुम पर बहुत गुस्सा किया था। जब तुम स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे तब मैंने तुम्हें खूब डांटा था, क्योंकि तुमने तौलिए की जगह पर्दे में हाथ पोंछ लिए थे। तुम्हारे गंदे जूते देखकर भी तुम पर बहुत गुस्सा हुआ था। जब सारा फर्श तुम्हारी वजह से पानी से गीला हो गया था तब भी मैंने तुम्हें बहुत खरी खोटी सुनाई थी। जब तुम नाश्ता कर रहे थे तब तुम्हारे मुंह से खाने की आवाज आ रही थी, तब भी मैंने तुम्हें बहुत डांटा था कि इतने बड़े हो गए हो फिर भी तुम्हें खाना खाना नहीं आता, कि खाना कैसे खाया जाता है। इतना ही नहीं, एक दिन मेरे ऑफिस जाते टाइम जब तुम खेलने जा रहे थे और तुमने मुझे गुड बाय पापा बोला था, तब भी मैंने तुम्हें गुस्से में टोक दिया था कि जरा अपना कॉलर तो ठीक कर लो। पता नहीं क्यों मैं अपना गुस्सा काबू नहीं कर पाता और तुम्हारे दोस्तों के सामने ही तुम्हारी इंसल्ट कर दी थी। यही सब तो मैंने कहा था ना। और एक पिता अपने बच्चे का दिल इससे ज्यादा किस तरह दुखा सकता है। तुम्हें तो याद ही होगा, एक बार जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था और तुम आए थे, तुम कितने सहमे और डरे हुए थे, ये तुम्हारी आंखों में साफ झलक रहा था। तब भी मैंने पुस्तक के ऊपर से देखते हुए मेरे पढ़ने में रुकावट डालने के लिए तुम्हें बुरी तरह झड़क दिया था कि कभी तो चैन से जीने दिया करो, और तुम दरवाजे पर बुत बन खड़े थे। तुमने कुछ भी नहीं कहा था। तुम मेरे पास भाग कर आए थे और मेरे गले लग गए थे और मुझे प्यार से गुड नाइट पापा बोलकर एकदम से गायब हो गए थे। तुम्हारी नन्ही बाहों की पकड़
ऐसी मजबूत थी कि मानो तुम्हारी मन मंदिर में खिला प्रेम रूपी पुष्प अभी तक मुरझाया नहीं है। और फिर तुम सीढ़ियों पर जोर जोर से खटखट करके चढ़ गए थे। हाँ बेटा, इस घटना के कुछ समय बाद ही वो पुस्तक मेरे हाथों से छूट गया था और मैं शर्मिंदगी में डूब गया था। आखिर मैं ऐसा क्यों होता जा रहा हूँ? मेरी आदत डांटने फटकारने की होती जा रही है। अपने बच्चे को मैं कैसा बचपन दे रहा हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने तुम्हें प्यार करना छोड़ दिया है? शायद मुझे तुमसे ज्यादा ही उम्मीद है और मैं तुम्हारे बचपने को अपनी आयु की तराजू पर तौलने लगा हूँ। तुम बहुत प्यारे, सच्चे और अच्छे हो। तुम्हारा नन्हा मासूम सा दिल तो चौड़ी पहाड़ियों के पीछे से उगती सुबह की तरह विशाल है। तुम्हारे अंदर बहुत बड़प्पन है। तभी तो इतने डांटने के बाद भी तुम मुझे गुड नाइट बोलने आए थे। तुम्हारे अंदर जरा भी मैल नहीं है। आज की रात बस इसलिए इतनी खास है बेटा। मैं अंधेरे में तुम्हारे बिस्तर के सिराने घुटनों के बल बैठा हुआ हूँ, एक लज्जित, अपमानित, तुमसे बहुत छोटा। ये तो बस एक छोटा सा पछतावा है। मुझे पता है अगर मैं तुम्हें अभी जगाकर ये बताऊंगा तो तुम कुछ भी समझ नहीं पाओगे। लेकिन मैंने सोच लिया है कि कल से मैं तुम्हें प्यारा पापा बनकर दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे सुख दुख सब बांटूंगा। अगली बार तुम्हें डांटने से पहले अपनी जीभ को अपने दांतों के बीच दबा लूंगा और ये मंत्र हमेशा रटता रहूंगा कि वो तो अभी बच्चा है, वो तो अभी बड़ा होना सीख रहा है। अब मुझे अपनी सोच पर बहुत दुख होता है कि मैं तुम्हें बहुत बड़ा मानने लगा था। लेकिन आज जब मैंने देखा कि तुम कैसे थके थके मासूम से पलंग पर सो रहे हो, ये कहते कहते राहुल के पापा उसके सिर को सहलाते हैं, फिर अपने कमरे में चले जाते हैं। जब राहुल सुबह सोकर उठता है तो वो क्या पता है कि उसके मम्मी पापा उसके उठने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो राहुल से कहते हैं कि बेटा, तुम पिकनिक पे नहीं जाओगे, बल्कि हम भी तुम्हारे साथ में पिकनिक पे जाएंगे। ये सुन राहुल की खुशियों का ठिकाना नहीं था। वो जल्दी से स्कूल के लिए रेडी होता है, फिर खुशी खुशी स्कूल चला जाता है अपने दोस्तों को बताने कि मैं भी पिकनिक पे जाऊंगा। और बस मैं ही नहीं, मेरे मम्मी पापा भी मेरे साथ जाएंगे। दोस्तों, यही तो बातें हैं ना जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वजह से हमारे बच्चे कभी भी तनाव में ना आए, और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारी वजह से उनका दिल ना दुखे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताएं, और वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए, इसे लास्ट तक सुनने के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच। एंड मैं आरजे किशोर आपसे यही कहूँगा कि आप अपनी सोच हमेशा ऐसी रखिए जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।